वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए, हमारी जो लर्निंग की सीरीज चल रही है उसमें ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये लर्निंग की थीरीज से जो लर्निंग की हमारी जो यूनिट है उससे जुड़ती है। उसके बाद कूट लेविंग का सिद्धांत पढ़ेंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ेंगे, हल का सिद्धांत पढ़ेंगे। जो पहले सीटेट में ये सिद्धांत नहीं पूछे जाते, एसटेट में ये सिद्धांत पूछे जाते हैं। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पूछे जाते हैं। सीटेट में वो चीज़ें नहीं करवा रखी। कुछ चीज़ें जो कॉमन है सभी में, पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, वो चीज़ें आप सीटेट वाली क्लासों में से देख सकते हैं। वहाँ डीप करवा रखा है मैंने, तो वहाँ से वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इस सिद्धांत से एनसीएफ भी कनेक्टेड है। जानेंगे किस तरह से कनेक्टेड है और क्या चीज़ है इसमें। एनसीएफ के बारे में एक बार थोड़ा सा सुन लो। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो क्या है 2005 में आता है। इसकी डिटेल में वीडियो करवा रखी है। एनसीएफ 2005 है और जो 2009 वाला एनटीई है, आरटीई राइट ऑफ एजुकेशन, आरटीई से भी पूछा जाता है राइट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अधिकार वो क्या कहता है, दोनों चीज़ें मैंने करवा रखी है, एनसीएफ भी। अब बात करते हैं, ठीक है, निर्मितवादी सिद्धांत। निर्मितवादी सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है संरचनावादी सिद्धांत यानी कंस्ट्रिक्ट थ्योरी, किसने दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये सिद्धांत देने वाले हैं ब्रूनर है। ब्रूनर ने ये कंसेप्ट दिया था और ब्रूनर और जो वाइगोत्स्की है इनके सेम विचार थे। यानी बिल्कुल जैसा ब्रूनर ने कंसेप्ट प्रस्तुत किया वैसा ही वाइगोत्स्की बताते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो क्या है, सामाजिक और संस्कृति से जुड़ती है, सोशियो कल्चरल थ्योरी माना जाता है। और जो क्या है, ब्रूनर ने जो कंसेप्ट दिया, अपना संरचनावादी सिद्धांत दिया, कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी दी, इस पर क्या है, हमारा नेशनल करिकुलम बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो भी हम पाठ्यचर्या पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर नेशनल करिकुलम जो करवाया जाता है, जो बच्चे का फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो करिकुलम करवाया जाता है वो ब्रूनर के सिद्धांत पर ही बेस है कि कौन से मेंटल लेवल के बच्चे को किस तरह की पाठ्यचर्या करवाई जानी चाहिए। इसके बारे में डिटेल में ब्रूनर ने बात की है। तो एनसीएफ है हमारा, काफ़ी बार रिपीट होता है कि एनसीएफ आपको नाम दे देगा कि एनसीएफ क्या है, किसके सिद्धांत पर बेस्ड है, तो ब्रूनर के सिद्धांत पे बेस्ड है, निर्मितवाद पर बेस्ड है पूरी तरह। ठीक है, निर्मितवाद का मतलब क्या है कि बच्चा खुद करके सीखेगा, बच्चा खुद एक्टिव है, बच्चा खुद एक्टिव लर्नर है। ठीक है, इन्हें नवीन संरचनावादी भी बोला जाता है। नवीन संरचनावादी विचारक थे, अमेरिका में जन्म हुआ, 1915 में जन्मे और 2016 में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई। ठीक है, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, नवीन संरचनावादी माना जाता है। नवीन क्यों माना जाता है, क्योंकि इनका सिद्धांत आज भी क्या है, करिकुलम पर बेस है। जितना भी हमारा ऑल टोटली करिकुलम है ये ब्रूनर के निर्मितवादी सिद्धांत पर ही बेस्ड है। दूसरा क्या है, ये ब्रूनर क्या कहते हैं कि बच्चा खुद समाज में रहकर सीखता है, कि बच्चा क्या है, बच्चा खुद समाज में रहकर हर तरह की एक्टिविटी करके खुद सीखेगा, ज्ञान का अर्जन करेगा, यानी अक्वेयर खुद करेगा बच्चा। बच्चे को समाज में, यही बात वाइगोत्स्की करते हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक है वो लगभग यही बात करते हैं कि खुद बच्चे में क्या है, बच्चे को खुला छोड़ दो वातावरण में। बच्चा या तो रोल मॉडल, जैसे अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बड़ों को देखकर बच्चा खुद सीख लेगा, खुद बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है। उसी तरह लगभग साइकोलॉजिस्ट ने बात की है। तो ये क्या कहते हैं ब्रूनर, ज्ञान का जो अर्जन है सभी बच्चे द्वारा होता है, यानी खुद सीखते हैं बच्चे। और जो निर्मितवाद शब्द का जो कंसेप्ट है, जो नाम दिया निर्मितवाद, कॉन्स्ट्रक्टिव, ये किसने दिया, ये पियाजे ने दिया था, लेकिन चलन में कौन लेके आए, चलन में इसको लेके आए ब्रूनर लेके आए। और शिक्षा में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, अनुप्रयोग किया, और शिक्षा एजुकेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज किया ब्रूनर ने। ठीक है, निर्मितवाद, तभी से ये जो ये कंसेप्ट है ये एनसीएफ में भी शामिल हो गया। ठीक है, तो विचारधारा प्रतिपादित की पियाजे ने की, पियाजे ने विचारधारा दी कि निर्मितवाद ये हो सकती है। ठीक है,
उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, लेकिन ऑल टोटली शिक्षा में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया किसने किया? ब्रूनर ने किया। और क्लासरूम में यूज किया सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूनर ने क्या कि बालक क्या है, खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग सीखता है, बालक स्वयं सीखता है। और इसके आधार पर उन्होंने 3 विधियां प्रस्तुत की, 3 मेथड दिए प्रस्तुत। खुद तो इन्होंने एक ही की थी जो खुद ब्रूनर प्रवर्तक है, ये है हमारी खोजपूर्ण अधिगम विधि, जिसके खुद ब्रूनर प्रवर्तक रहेंगे। लेकिन आगमनात्मक विधि और समूह चर्चा द्वारा पढ़ना, ग्रुप डिस्कशन, ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है ये। लेकिन इन्होंने अपनी जो 3 विधियां जो क्लासरूम में यूज करके देखी सबसे ज़्यादा, एक खुद इन्होंने की कि खोजपूर्ण बच्चा क्या है, खोजपूर्ण लर्निंग करता है, खुद डिस्कवरी करता है, खुद ज्ञान का इन्वेंशन करता है। इस विधि के खुद प्रवर्तक रहे ब्रूनर। और दूसरा क्या है? ग्रुप डिस्कशन, यानी क्लासरूम में अब क्या है, कई बच्चे सुपीरियर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे एवरेज भी होते हैं जो क्या है, एक बार में ही कंसेप्ट को, विषय वस्तु को, कंटेंट को समझ नहीं पाते। तो फिर उन बच्चों के लिए क्या होगा कि टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि वो कई बार रिमीडियल टीचिंग करवा सके, तो वो अपने दोस्तों के साथ क्या है, ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ सकता है, वो चीज़ें क्या है, क्लियर कर सकता है। इसीलिए तो ब्रूनर ने बार बार बोला है कि बच्चा क्या है, सवे ज्ञान का अर्जन करता है, अक्वायर ऑफ नॉलेज करता है बच्चा खुद। आगमनात्मक पर फोकस किया सबसे ज़्यादा कि बच्चे को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखानी चाहिए और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बच्चों के सामने प्रस्तुत करे और उन एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चा खुद कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। इसी तरह आगमनात्मक विधि के जो प्रवर्तक है वो अरस्तु है। आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों ही क्या है, अरस्तु ने दिए थे। एक होता है आगमनात्मक विधि में क्या होता है, हम उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, यानी यहाँ पहले बच्चे के सामने एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। छोटे बच्चों को अगर वस्तुएं दिखाई जाती है तो खुद बच्चा उन चीज़ों को क्या है, कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर क्या है, रूल्स बताए जाते हैं। ये हर तरह के बच्चों के लिए उपयोगी है, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं। जैसे जैसे बच्चे का मेंटल लेवल बढ़ता जाएगा, आगे चलकर निगमनात्मक विधि भी क्या है, प्रयोग में आने लगेगी। फिर उसके बाद नंबर 2 की बात की इन्होंने, समूह चर्चा द्वारा पढ़ना, यानी ग्रुप डिस्कशन द्वारा पढ़ना। आगमनात्मक विधि का यूज किया इन्होंने, खुद के कंसेप्ट में खुद प्रतिपादित नहीं की, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। यहाँ समूह चर्चा द्वारा पढ़ना यानी ग्रुप डिस्कशन द्वारा पढ़ना, और खुद इन्होंने जो विधि थी वो खोजपूर्ण थी, यानी डिस्कवरी करेगा बच्चा, खुद लर्निंग करेगा। इसके प्रवर्तक रहेंगे ब्रूनर। 3 विधियों का यूज किया अपने निर्मितवादी या संरचनावादी सिद्धांत में, ठीक है। नंबर 1 आगमनात्मक, नंबर 2 ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा, और नंबर 3 क्या है, खोजपूर्ण अधिगम विधि। फिर बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी, कि जो अध्यापक है वो बच्चे को क्या है, सुविधा देगा, ना कि सारी चीज़ अध्यापक बच्चे पर थोप देगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं होगा। वो क्या है, वो सिर्फ अध्यापक की भूमिका कैसी रहेगी, सुविधादाता के, कि जहाँ भी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि बच्चे को गाइडेंस दे, निर्देशन दे, ये नहीं कि थोप दे टोटल ये चीज़ कि खुद वो मैच्योर है तो आप इस तरीके से करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब चिल्ड्रन एक्टिव लर्नर की बात की किसने, कि बच्चा खुद एक्टिव लर्नर रहकर सीखेगा। दोनों ही वाइगोत्स्की और ब्रूनर दोनों ही ऐसी बात करते हैं, यहाँ बच्चा खुद सीख रहा है, और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बच्चा समाज और संस्कृति के माध्यम से सीख रहा है, और जो मोर नॉलेजेबल जो अदर पर्सन है वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी पोटेंशियल जो सीमा होती है, हाईएस्ट सीमा होती है, उस तक पहुंचने के लिए। अब आ जाओ भी, ब्रूनर ने लर्निंग का पर सबसे ज़्यादा काम किया, लर्निंग यानी अधिगम। पूछा जाता है ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ से जुड़ता है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है, पियाजे का सिद्धांत है वो डेवलपमेंट से जुड़ेगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी डेवलपमेंट से जुड़ेगा, लेकिन ब्रूनर ने क्या है, ब्रूनर ने लर्निंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किस चीज़ का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, लर्निंग का सिद्धांत। और जबकि वाइगोत्स्की ने डेवलपमेंट पर काम किया, विकास पर काम किया, कि बच्चे का जिस तरह से ग्रोथ रेट बच्चे की बढ़ती जाएगी, बच्चे का आईक्यू तेज होता जाएगा, तो बच्चा अलग अलग चीज़ें क्या है सीखता जाएगा समाज और संस्कृति के हिसाब से। अब सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रूनर ने शिक्षा के लिए क्या है, कक्षा कक्ष विद्यार्थियों के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की, तो इन्होंने वर्तुलाकार या कुंडली नुमा पाठ्यचर्या की बात की। यानी कुंडली नुमा, जिस तरह बच्चे का हमने बात की थी, जिस तरह बच्चे का विकास होता है, स्पाइरल होता है, कुंडली नुमा होता है, यानी शारीरिक, मानसिक, सावेगिक और सामाजिक चारों तरह का जिस तरह विकास होता है, उसी तरह चारों तरह का विकास को शामिल करते हुए बच्चे को करिकुलम का हिस्सा बनाया जाता है, स्पाइरल करिकुलम। ठीक है, कि हर तरह का डेवलपमेंट हो बच्चे का, ताकि वो हर तरह की लर्निंग की जाए। ये कंसेप्ट देने वाले कौन थे, भी ब्रूनर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तुलाकार सिद्धांत, कुंडली नुमा भी बोलते हैं इसे, पाठ्यचर्या इन्होंने ही दी है। पाठ्यचर्या का मतलब है पूरा जो 1 ईयर का जो एनुअल बच्चे का सिलेबस होता है। सिलेबस अलग चीज़ है, करिकुलम अलग चीज़ है। करिकुलम पूरे साल भर का होता है कि बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटी प्लस करिकुलर एक्टिविटी, सह शैक्षिक क्रियाएं, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है, उन चीज़ों को भी इंक्लूड करते हुए बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वर्तुलाकार स्पाइरल है और कुंडली नुमा है, और जो स्पाइरल है एक ही बात है। इस चीज़ की बात करने वाले ब्रूनर है, जो आज भी हमारे एनसीएफ में लागू होता है। और जो एनसीईआरटी की जितनी भी ऑल इंडिया में जितनी भी बुक्स लगती है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है, वो सारी की सारी जो एनसीईआरटी की बुक है वो ब्रूनर के सिद्धांत पर ही लिखी गई है। याद कर लेना, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी हमारी एनसीईआरटी की बुक को हम ऑथेंटिक मानते हैं, कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है वही ऑथेंटिक है, सबसे ज़्यादा अच्छी उन्हीं को माना जाता है। क्यों है अच्छी? क्योंकि वो हर तरह के लेवल के बच्चे के हिसाब से बनाई गई है। 5 साल का बच्चा है तो उसके हिसाब से वो चीज़ें डाली गई है। उसमें इमेजेस ज़्यादा होंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा होंगे। जैसे साइंस की बुक में है, पहेली है, बूझो है, वो आपस में बातचीत करते हैं चैप्टर शुरू होने से पहले। तो वहाँ हर चीज़ क्या है, एग्जाम्पल से शुरू हो रही है, ताकि बच्चा क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से खुद कनेक्टिविटी महसूस करे रियल लाइफ से। इस तरह क्या है, एनसीईआरटी की आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक उठा के देख सकते हैं। बड़ी अच्छी बुक होती है, अलग अलग नोट्स करके ऐसे बनाया रखा होता है, अलग अलग इमेजेस भी दिखाई जाती है जो पार्ट से रिलेटेड होती है, और जो बच्चे को हर चीज़ क्लियर करा देती है, चाहे बच्चे का आईक्यू कुछ भी है। ठीक है, इमेजेस के माध्यम से ज़्यादातर एनसीईआरटी की जो बुक है उन्हीं पर बेस्ड है। और जो एनसीईआरटी है वो ब्रूनर के सिद्धांत के आधार पर ही लिखी गई है, जो भी बुक्स है। अब क्या है, बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज हो गई, ठीक है, 5 साल के ज्ञान, बच्चा जब 5 साल का था उसने प्रीवियस नॉलेज ले ली, तो उसके बाद जो आगे ज्ञान का अर्जन करेगा तो वो बेस वही होगा। ये नहीं कि वो बिल्डिंग खड़ी करनी है, हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो बेस वही होगा, उसी के ऊपर और ईंटें रखी जाएगी। जो ज्ञान बच्चे ने लिया है, ये नहीं कि उसको हटा दिया नहीं और अब अलग ज्ञान आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या है, बच्चा नवीन ज्ञान का सृजन करेगा, यही कहते हैं ब्रूनर। और बालक का विकास भी क्या है, वर्तुलाकार होता है। ये हमने डेवलपमेंट की यूनिट में पढ़ा था। स्पाइरल होता है, यानी ये नहीं कि एक बार शारीरिक विकास हो गया, दूसरी बार मानसिक हो गया। चारों तरह के जो डेवलपमेंट है बच्चे के वो एक साथ चलते हैं। उसी तरह बच्चे की लर्निंग भी चारों एस्पेक्ट के माध्यम से होती है, जिस पाठ्यचर्या की करिकुलम की बात की है ब्रूनर ने। उसके बाद है एक दूसरे से जुड़कर सीखता है बच्चा ग्रुप डिस्कशन में। और क्या है, जो मुद्दे होते हैं धीरे धीरे बच्चे के और गहन होते जाते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन करेगा तो बच्चा खुलेगा समाज के साथ, अपना जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप करेगा तो वो खुलेगा। तो उसके माध्यम से बच्चे का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, बच्चे की और गहन होती जाएगी और धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो ब्रूनर का सिद्धांत है वो मैथ व सोशल साइंस पर अधिक काम किया इन्होंने। और अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए बड़ा ही बेहतर सिद्धांत है इनका, जो ब्रूनर का सिद्धांत है। और ये क्या कहते हैं कि बच्चा जल्दी सीख सके, इस तरह का हमें क्या है करिकुलम निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चे क्या है जल्दी सीख सके। सोशल साइंस और मैथ 2 सब्जेक्ट के लिए क्या है इन्होंने काम किया। अब देखो 2 बुक लिखी इन्होंने, एक ही बुक का डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जो संज्ञान के 3 सिद्धांत दिए इन्होंने, उसके बारे में कल की वीडियो में बात करेंगे। आइकॉनिक है, इनएक्टिव है, उनके बारे में कौन कौन सी डेट होती है। तो पहली बुक लिखी इन्होंने
द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की प्रक्रिया, बच्चा कैसे एजुकेशन ग्रहण करता है, इसके बारे में बात की इन्होंने। और क्या कहा कि बच्चे को जल्दी कैसे सिखाया जाए, ठीक है, कैसे बच्चे को जल्दी सिखाया जाए, अनुदेशन कैसे दिया जाए, इंस्ट्रक्शन क्या दे ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे, इन्वॉल्व रहे, एनर्जेटिक रहे। तो अनुदेशन कैसे दे बच्चे को, कक्ष में बच्चों को अनुदेशन कैसे दे, इस बारे में डिटेल में बताया। अपनी कौन सी बुक में भी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में बताया कि एजुकेशन की प्रोसेस, बड़ी अच्छी बुक है ब्रूनर की, कि बच्चे को कौन से लेवल का बच्चा है और कौन सा आईक्यू स्तर है, बच्चे का मानसिक स्तर है, ठीक है, किस हिसाब से बच्चे को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। अनुदेशन सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि बच्चे को सिर्फ हम अनुदेशन देते जाएं, मार्गदर्शन करते रहें बच्चे का, बच्चा और खुद एक्टिव लर्नर बनकर सीख सकता है हर चीज़, ये कहना है ब्रूनर का सिद्धांत, ठीक है। अमेरिका के थे, नवीन संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है और एनसीएफ इन्हीं के सिद्धांत पर बेस्ड है। वर्तुलाकार या कुंडली नुमा या स्पाइरल करिकुलम इन्होंने ही दिया है। खोजपूर्ण अधिगम के जन्मदाता भी यही है और अपने कंसेप्ट में 3 विधियों का प्रयोग किया है, जिन्होंने 2 इन्होंने अलग साइकोलॉजिस्ट की विधियों का यूज किया और एक इनकी खुद की थी, ठीक है। खोजपूर्ण अधिगम विधि इनकी खुद की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्होंने जो 3 संज्ञान की जो स्टेजेस दी है उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लासरूम में ही याद हो गया होगा, ठीक है। पियाजे ने कंसेप्ट दिया था निर्मितवाद का, लेकिन डिटेल में काम ब्रूनर ने किया था। तो मैं उम्मीद करूंगी आपको ये चीज़ें सारी है क्लासरूम में ही समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इसी तरह साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ हर रोज़ रात 8 बजे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।